लेट अस स्टार्ट विद द कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। अगर मैं डेसिमल की बात करती हूँ तो मेरा नंबर कैसा होगा, बेस 10 होगा और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इफ़ आई हैव एन एग्जाम्पल 23, जो मेरा किस टाइप का नंबर है, जो मेरा डेसिमल नंबर है और मैं उसे किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अपने नंबर को किस से डिवाइड करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। 2 11s are 22 एंड रिमाइंडर बचा 1, 2 5s are 10 एंड रिमाइंडर बचा 1, 2 2s are 4 और रिमाइंडर बचा 1, 2 1s are 2 और रिमाइंडर बचा 0, 2 0s are 0 और रिमाइंडर बचा 1। तो जैसे ही हमारे पास 0 आता है हम यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और अपने आंसर को बॉटम अप एंड अप्रोच से लिखते हैं एंड द आंसर विल बी 1 0 1 1 1 बेस 2। ऑन अदर हैंड अगर हमें रियल नंबर्स को यानी पॉइंट्स वाले नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं अपने नंबर को क्या करूँगी, तब मैं अपने नंबर को 0.46 को, जो भी मेरा नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे, 2 से, क्योंकि मुझे बेस 2 में आंसर चाहिए। तो आंसर आएगा 0.92 और जो इंटीजर पार्ट है मैं उसको अलग कर लूँगी। लेट हैव एन एग्जाम्पल कि मेरा इंटीजर क्या आया है, 0। अगेन 0.92 को फिर से मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे, 2 से, और जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1.84। अगेन मैंने अपना इंटीजर पार्ट अलग कर लिया, दैट इज़ 1, और फिर से 0.84 को फिर से मल्टीप्लाई कराया किससे, 2 से, और इस बार जो आंसर आएगा दैट आंसर इज़ 1.68। अगेन इंटीजर पार्ट मैंने अलग कर लिया और फिर हमारे पास वैल्यू आ गई 0.68 इंटू 2, और 0.68 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज़ 1.36। फिर से मैंने अपने इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया एंड देन आपके पास वैल्यू रह गई 0.36 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज़ 0.72, और फिर से मैंने अपने इंटीजर पार्ट को अलग करा एंड दैट इज़ 0। ये हमें कब तक करना है, वैसे तो ये वर्किंग होती है हमारी 10 डिजिट्स तक, कि हम 10 डेसिमल पॉइंट्स तक हम आंसर निकालते हैं, लेकिन मैं यहीं तक निकाल लेती हूँ। और हमारा आंसर, अब जो इसका आंसर आएगा उसको हम किस तरीके से प्लेस करेंगे, उसको हम प्लेस करेंगे ऊपर से, यानी टॉप डाउन अप्रोच के साथ काम करेंगे। कौन से वर्किंग के साथ काम करेंगे, तो हम इसको नोट करने के लिए टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करेंगे एंड द आंसर विल बी 0.011110 और बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा 2। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। तुम सब बच्चों को जल्दी से आंसर निकालना है और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से। लेट हैव एन एग्जाम्पल कि मेरा क्वेश्चन है 238.77, जो बेस है जिसका 10, और आपको आंसर मिलाना है, कन्वर्ट करना है इसको किस में, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। नाउ द वेरी बेस्ट नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल टू ऑक्टल, यानी कि मुझे बेस 10 को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे बेस 10 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स कि मैं अपने नंबर को किस से डिवाइड करूंगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 23 लिया है और 23 को मैं किस से डिवाइड करने वाली हूँ, 8 से। तो हम देख सकते हैं 23 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगी दैट मीन्स 8 2s are 16 और रिमाइंडर बचा आपके पास 7। तो दैट मीन्स कि मुझे अगर मैं समझूं तो मैं नंबर को, यानी जो क्वोशंट है उसको लिखूंगी यहाँ पर और जो रिमाइंडर आया है उसको लिखूंगी यहाँ पर। अगेन मैं अपने नंबर को फिर से, यानी 2 को फिर से 8 से डिवाइड करूंगी और 8 0s are 0 और रिमाइंडर बचा 2। और मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि अगर हम ऊपर नंबर को, जब हम आंसर को लिखेंगे तो हम बॉटम अप अप्रोच के साथ आएंगे और आंसर कैसा आएगा, 27 बेस 8। ऑन अदर हैंड अगेन अगर हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर हैं, डेसिमल वैल्यूज़ हैं, और डेसिमल वैल्यूज़ को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, तो मैं अगेन 0.46 को मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे, 8 से, क्योंकि बेस 8 है इस बार तो हम 8 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं
और आंसर आएगा दैट इज़ 3.68। और अगेन मैं अपना इंटीजर पार्ट को फिर से अलग कर लूँगी और फिर से पॉइंट पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करूँगी किससे 8 से। तो 8 ज़ा फिर से क्या आंसर आएगा, दैट विल बी 5.44। अगेन मैंने किसका यूज़ करा, अगेन मैंने अपने इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया, 5 मेरे पास अलग हो गया और फिर से मैंने 0.44 को किससे मल्टीप्लाई करा, 8 से मल्टीप्लाई करा एंड देन आई हैव आंसर एज अ 3.52 मैंने फिर से अपने इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, इनटू 8 से और आंसर जो आएगा वो आएगा 4.16 और फिर से मैंने अपने इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया दैट इज़ 4 और रेस्ट ऑफ द पार्ट को दैट इज़ 0.16 को फिर से मल्टीप्लाई कराया किससे, 8 से एंड द आंसर इज़ 1.28 और हमें आंसर डेसिमल पॉइंट्स कहाँ तक निकालने हैं मैंने पहले भी बताया था। वैसे तो हमें 10 पॉइंट्स तक निकालने हैं लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं तक निकालने वाली हूँ। और जो आंसर हमारे पास आया उस आंसर को कैसे लिखने वाले हैं उसको हम टॉप डाउन अप्रोच के साथ लिखेंगे और टॉप डाउन अप्रोच के साथ अगर मैं लिखती हूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा दैट इज़ 0.35341 और बेस क्या रहेगा, 8। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। फिर से आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है और उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। लेट हैव एन एग्जाम्पल कि मेरे पास नंबर क्या है, इस बार मेरे पास नंबर है 1278.345 दैट इज़ हैविंग बेस 10 और मेरा बेस कैसा है, मेरा बेस है 10 जिसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जिसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, दैट मीन्स बेस 8 में। तो कीप ऑन राइटिंग योर आंसर एंड सबमिट इट in your comment box. Yes, the next topic is a decimal to hexadecimal. That means base 10 को 16 में convert करना है और अगर base 10 को 16 में convert करना है that means अगर नंबर इंटीजर है, होल नंबर है तो मैं उसको 16 से डिवाइड करूँगी। Let have an example कि मेरे पास नंबर है 235 और अगर मुझे 235 को 16 में कन्वर्ट करना है तो मैं अपने 235 नंबर को 16 से डिवाइड करूँगी। 16 14 ज़ा और रिमाइंडर बचा 11 और 11 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट होता है। वहीं पर अब जो 14 बचा है उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 0 ज़ा 0 एंड रिमाइंडर बचा 14 और 14 किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और जो आंसर आएगा उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, बॉटम अप अप्रोच से लिखेंगे और आंसर आएगा ई बी दैट इज़ बेस 16। और अगर मेरा नंबर कैसा है, अगर मेरा नंबर है पॉइंट्स में यानी रियल नंबर है तो मैं अपने रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 16। तो मेरे नंबर है 4.46 इंटू 16 किया तो आंसर आया 7.36। 7 को मैंने अलग कर लिया, 0.36 को फर्दर 16 से डिवाइड किया 5.76, 5 अलग कर दिया 0.76 को अगर अगेन डिवाइड इनटू बाय 16 दैट मीन्स सी इन 0.16 दैट मीन्स 12.16 और 12 किससे रिप्रेजेंट होता है, सी से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए सी हो गया, बाहर आ गया 0.16 को हमने फर्दर इनटू 16 किया तो आंसर आया 2.56 और फिर से 2 अलग कर लिया। आपको ये डेसिमल पॉइंट कहाँ तक निकालने हैं, आपको पॉइंट्स निकालने हैं 10 डिजिट्स तक, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर यहाँ तक निकाला है लेकिन आपको 10 डिजिट्स तक ही आंसर निकालना है। और जब हमारा आंसर आएगा तो हम उसे कहाँ से लिखेंगे, टॉप डाउन से लिखेंगे, यानी ऊपर से नीचे तक आंसर लिखेंगे और आंसर आएगा 0.75C28 बेस 16। ये तो था हमारा डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन और आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है इन अ कमेंट बॉक्स। एंड हियर इज द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 4561.311 बेस 10 और बेस 10 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 को आपको कन्वर्ट करना है इनटू बेस 16 में।
हेयर इज़ अ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू।